जो करना था कर लिया, हमने जम्मा अब ये अपने सर लिया। कहती सुनो क्या ये बीट है, जज्बा अब जीत का सीने में अपने अब भर लिया। आईपीएल यानी क्रिकेट के सबसे बड़े लीग जिसका काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। 26 मार्च को पहला मैच खेला जाएगा आईपीएल का। And this is the beginning of a new season, and all things good. People are hoping to say bye-bye to COVID-19, the pandemic, and look forward to a cricketing season. पर बड़ी बात यह है कि इस बार की आईपीएल में 8 नहीं 10 टीमें खेलेंगी और 2 नई टीमें हैं, वो है लखनऊ की टीम और गुजरात की टीम। और लखनऊ की टीम हमारे साथ जुड़ रही है चेयरमैन संजीव गोयनका जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। और हमारे साथ है गौतम गंभीर साहब, जो इस टीम के मेंटोर हैं और बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका टू द गेम ऑफ क्रिकेट। कौन नहीं जानता गौतम गंभीर को। पूछना चाहती हूं, आज आप दोनों जर्सीज पहन के बैठे हैं, हाउ डू यू लुक एट दिस आईपीएल सीजन? गौतम गंभीर, फर्स्ट टू यू, हाउ डू यू लुक एट दिस आईपीएल सीजन? यू नो, बहुत जद्दोजहद के बाद, पैंडेमिक के बाद एक कुछ क्रिकेटिंग शुरू होगी देश में, and with the launch of the new look, the new jersey, the new theme song, how excited is the team to make an entry, and how prepared is it to get to the end and lift up possibly the cup? See, it's not about competing, it's about winning. And it's not that we are just going out there to compete, we're going out there to win. और जो हमारे को auction में what players we wanted, we've got literally 80% of those players. Now it's up to the players to deliver. लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है, जब आपने jersey की बात करी, very exciting jersey, very nice jersey, very different color as well. And I hope the performance will be very different as well. And I hope the performance will match to the color of the jersey, because इतनी bright jersey, and I hope the performance will be as bright as the jersey. मैं संजीव गोयनका जी आपसे पूछना चाहती हूँ, यू आर द चेयरमैन ऑफ द टीम, यू आर अ क्रिकेट एंथुसियास्ट, बट यू आर अ बिजनेसमैन फर्स्ट. Commercially, how important is the jersey, the look of your team, the theme song? How important is all that in motivating a team to go and win the cup as you would want to? It is about motivating the team. It's about motivating the fans. It's about bringing a common sense of identification under the Lucknow Super Giants banner. It's about giving them something fresh to be enthused about. And so that is why we decided that we will not go in with an ad agency kind of an approach. We approached Kunal Rawal to do the jerseys for us. We approached Badshah to do the music for us. We approached Remo to do the video for us. And it's overwhelming to say we launched, and within like a short period of the launch, the kind of views, the kind of response, the kind of likes, the kind of mentions we've got is quite incredible. I mean, and so big thank you to the people of Uttar Pradesh. तो अगर आपको उत्तर प्रदेश में थैंक यू कहना है तो हिंदी में बोलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बड़ा धन्यवाद, बहुत बड़ा थैंक्स, क्योंकि इतना प्रेम, इतना स्नेह और इतना अपनापन दे रहे हैं। और जबकि अभी तक हमारा एक गेम भी लखनऊ में नहीं हुआ है, एक गेम हमने खेला भी नहीं है, पर इतनी आत्मीयता दे रहे हैं कि इट्स दिल को छू रही है। मैं पूछना चाहती हूँ गोयनका साहब, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स से लेकर लखनऊ सुपर जायंट्स तक ये जर्नी, ये यात्रा आपकी कैसी रही? और इस वक्त आप नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है दिमाग में और क्या बॉन्डिंग हो रही है टीम के साथ? देखिए, पूजा पाठ तो मैं रोज करता हूँ। मेरी दिनचर्या में आधे घंटे सुबह में इज ईयर मार्क फॉर पूजा। So that is
इररिस्पेक्टिव साल में 365 दिन। पर अभी मन में कॉन्फिडेंस है, एक उत्साह भी है, एक एंथुजियाज्म भी है, बट साथ में एक क्वाइट कॉन्फिडेंस भी है कि टीम अच्छी है, उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। और मैं बबल में नहीं हूँ, तो मैं एट अ डिस्टेंस हूँ फ्रॉम द प्लेयर्स एंड द टीम, बट जो फीडबैक मुझे मिल रहा है कि द प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन वेरी वेल and things are looking good, and there's an air of confidence in the team. बहुत सफाई से आप निकल गए, ना नर्वसनेस ना एक्साइटमेंट, सिर्फ कॉन्फिडेंस। तो गौतम गंभीर, कॉन्फिडेंस इतना कि केएल राहुल आपके कैप्टन है, जबकि आपके पास चॉइस हो सकती थी हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, डेविड वार्नर। केएल राहुल क्यों, और क्या कॉन्फिडेंस केएल राहुल लेकर आते हैं ऑन द टेबल टीम के कैप्टन के तौर पर? देखिए, कॉन्फिडेंस तो जरूर लेके आते हैं, क्योंकि मेरा मानना है केएल राहुल सिर्फ एक बढ़िया कप्तान ही नहीं, मुझे लगता है कि अभी भारत में आई थिंक टॉप T20 बैटर भी है। अगर आप उनका रिकॉर्ड देख लीजिए पिछले 3 या 4 साल का, 3 साल का फॉर दैट मैटर, तो 3 साल से वो हाईएस्ट रन गेटर है। और कोई अगर ओपन करता है, साथ में विकेट कीपिंग करता है और उसके साथ कप्तानी करने के बावजूद, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद इतने रन बनाता है, तो उससे बेटर चॉइस क्या हो सकती है? और जब आपके पास इंडियन ऐसा प्लेयर है जो कप्तानी कर सकता है, क्योंकि फॉरनर के साथ जाना फिर कहीं ना कहीं आप जो वो 4 स्पॉट्स हैं उसको एक स्पॉट को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन केएल राहुल से बेटर चॉइस हो नहीं सकती थी। और केएल राहुल के पास वो है शायद जो वो मेरे पास या बाकी कप्तानों के पास नहीं है, वो है कामनेस। क्योंकि कैप्टनसी का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट या लीडर का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट ये होता है कि वो कितना बैलेंस रहता है, चाहे वो हार हो या जीत हो, और कितनी उसमें कामनेस है। क्योंकि जितनी कामनेस होगी कप्तान में, उतनी ही कामनेस पूरे स्क्वाड में होगी। तो बहुत एट्रीब्यूट्स हैं। आप जरूर ये सवाल मुझसे अगला जरूर पूछेंगे कि पिछले जब भी उन्होंने कप्तानी करी इंडिया के लिए, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस उनकी कप्तानी में नहीं रहा, लेकिन 3 या 4 मैचेस से किसी को आप जज नहीं कर सकते। अगर आप MS धोनी को या विराट कोहली को या रोहित शर्मा को देख लीजिए, तो सिर्फ 50-55% ही वो मैचेस जीते हैं अपने करियर में। अगर उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, तो इसका मतलब ये कि 100 मैच अगर कप्तानी करिए तो 60 मैच जीते। तो केएल राहुल जब 100 मैच कप्तानी करेंगे, तो शायद वो भी 60-65-70 मैचेस जरूर जीतेंगे। So you are saying विराट कोहली से बेटर है केएल राहुल एज अ कैप्टन? मैंने ये बोला कि जब केएल राहुल विराट कोहली जितनी कप्तानी कर लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन बेहतर है। केएल राहुल ने सिर्फ 2 साल ही कप्तानी करी है आईपीएल की, विराट कोहली ने 9 या 10 साल कप्तानी करी है। तो केएल राहुल की सिर्फ बिगनिंग है अभी। जब हम किसी को कंपेयर करें तो स्टार्ट्स उस तरीके से कंपेयर करने चाहिए। इवन यू कैन ओनली कंपेयर ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस। किसी ने अगर 150 मैच कप्तानी करी है, किसी ने 5 मैच कप्तानी करी है, तो यू कांट कंपेयर बोथ ऑफ देम। आप जब कंपेयर करें तो दोनों की कप्तानी, द अमाउंट ऑफ मैचेस दे कैप्टन, उसके बाद रिकॉर्ड जज करना बेहतर रहता है। आप अब पॉलिटिशियन भी है, तो एक थोड़ा सा पॉलिटिशियन टाइप सवाल पूछ लूं आपसे। आप ऑरेंज कह रहे हैं, विराट कोहली ऑरेंज हैं और केएल राहुल एप्पल ऑफ योर आई हैं। केएल राहुल एप्पल ऑफ माय आई नहीं है, एप्पल ऑफ द एंटायर कंट्रीज आए हैं। क्योंकि जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, मेरे एप्पल ऑफ द आई उन्हें इससे मैटर नहीं करता, पूरे देश के एप्पल ऑफ द आई उन्हें ज्यादा जरूरी है। और फॉर श्योर लखनऊ के तो वो एप्पल ऑफ द आई हैं, तभी वो कप्तान है इस टीम के। मैं पूछना चाह रही हूं आपसे कि राहुल पंजाब किंग्स के लिए कप्तानी कर चुके हैं, रन बहुत बनाए उन्होंने, लेकिन टीम ओवरऑल मतलब कोई खास इम्पैक्ट इतना नहीं कर पाई। क्या ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी फिक्र क्रिएट करता है आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो पुरानी टीम थी। जब केएल राहुल ने पंजाब को ज्वाइन किया था, तो उन्होंने स्क्रैच से बिल्ड नहीं करी थी, क्योंकि कप्तान को जिस तरीके की टीम चाहिए वो सिर्फ बड़ी ऑक्शन में ही मिल सकती है। केएल राहुल ने ये पहले भी बोला, इनफैक्ट मेरा भी यही मानना है, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं उनकी स्टेटमेंट को, कि जब कप्तान को जो जिस तरीके की टीम चाहिए और जब वो बड़ी ऑक्शन में उनको टीम मिलती है, तब आप उनको जज करते हैं। अगर आप MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा को देख लीजिए, तो वो बड़ी ऑक्शंस के पार्ट रहे हैं। ये केएल राहुल की पहली बड़ी ऑक्शन थी। तो यहाँ से आप आगे देखेंगे कि किस तरीके की वो कप्तानी करती है, क्योंकि वहां पर जो थी वो तो उनको एक कहीं ना कहीं उनको मिली थी टीम, उन्होंने इनहेरिट करी थी टीम। ये जो टीम है ये उनकी टीम है, उन्होंने बनाई है टीम ऑक्शन टेबल। डॉक्टर गोयनका, पूछना चाहती हूँ आपसे, जर्सी और थीम सॉन्ग जो है
इनकी बात तो हुई। आईपीएल के कलर्स भी हैं आपकी जर्सी में। मैं पूछना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ सुपर जायंट्स और एक सुपर जायंट मुख्यमंत्री और आईपीएल लगभग उसी दौर में आ रहा है, और गौतम गंभीर इस वक्त कोइंसिडेंस ही कह सकते हैं कि गौतम गंभीर बीजेपी के एमपी भी हैं, इस टीम के मेंटोर भी हैं। तो बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हैं या कुछ इत्तेफाक ऐसे होते हैं जो लगते इत्तेफाक हैं, लेकिन प्लानिंग से आप उत्तर प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव टीम बन गए हैं, लार्जेस्ट स्टेट के, जहां एक भगवा झंडा फहरा रहा है इस वक्त। देखिए, मैं आगे तो ये कहना चाहूंगा कि मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ योगी जी के लिए। उन्होंने बहुत प्रेम से, बहुत इज्जत से स्वागत की, बहुत अपनापन से। गौतम और मैं दोनों ही गए थे उनके पास। The warmth was fantastic. आपने बैट भी प्रेजेंट किया उन्हें? हमने बैट भी प्रेजेंट किया, एंड उनके विचार मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगे। उनका स्वागत तो खैर बहुत अच्छा था ही। गौतम को मैं पिछले 13, 14, 15 सालों से जानता हूं, एंड मेरी रिस्पेक्ट गौतम के लिए बढ़ती रही है। उत्तर प्रदेश 26 करोड़ लोगों का स्टेट है, तो एक ह्यूज स्टेट है, एक ह्यूज मार्केट है, और मेरा ये मानना है कि ये स्टेट को यदि आप अपनापन देंगे तो ये स्टेट वापस आके आपको अपनापन देगा। तो ये मेरी तरफ से एक पहला कदम है, और मुझे उम्मीद है कि रेसिप्रोकेशन होगी, जो कि अभी तक भरपूर हो रही है। मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे गोयनका साहब कि आपने बैट दे दिया योगी जी को, अब छक्के मारेंगे योगी जी या केएल राहुल? क्योंकि कल स्टेडियम में योगी जी की शपथ ग्रहण भी है, तो अब छक्के मारेगा कौन? देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए तो मतलब योगी जी ने तो छक्का मार ही दिया, इलेक्शन जीत गए। और आप 2 महीने रुकिए, फिर ये बताइएगा कि केएल राहुल ने भी छक्के लगाए कि नहीं। गौतम गंभीर, आई वांट टू आस्क यू, यूपी का इतना प्रेम स्नेह है अगर, तो सुरेश रायना को किसी ने ऑक्शन में नहीं लिया, आप ही ले लेते। यूपी के प्लेयर हैं और आपकी यूपी की टीम है। देखिए, आई होप ये सवाल आपने बाकी 9 फ्रेंचाइज से भी पूछा होता। तो देखिए, अल्टीमेटली इट्स नॉट कि सुरेश रैना कुछ खराब क्रिकेटर है, उनका रिकॉर्ड अनबिलीवेबल है। भारत के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत अच्छा किया, लेकिन कई बार आप अपने कॉम्बिनेशंस के साथ भी जाते हैं कि आपको किस तरीके की प्लेइंग 11 चाहिए। अगर आप हमारी ऑक्शन की स्ट्रैटेजी देखें तो हमने अपना 85% ऑफ द बजट, या जो पर्स जिसको हम कहते हैं, वो हमने अपनी प्लेइंग 11 पे लगाया था। तो उस प्लेइंग 11 में कौन आपको सूट करता है, किस नंबर पे आपको किस तरीके का खिलाड़ी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास ऐसा लिमिटेड बजट है, ये कोई इंग्लिश प्रीमियर लीग नहीं है कि आपके पास जितना मर्जी आप बजट यूज कर सकते हैं। आप सारे बेस्ट प्लेयर्स खिलाना चाहते हैं, इसमें कोई वो नहीं कि सुरेश रैना ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन कई बार हर फ्रेंचाइज की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर फ्रेंचाइज का अपना कॉम्बिनेशन होता है, और हम अपने इस कॉम्बिनेशन के साथ गए। मैंने ये सवाल बाकी 9 फ्रेंचाइजी से इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो उत्तर प्रदेश नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, सिर्फ आपके लिए चुनकर वो सवाल लेकर आई थी। लेकिन मार्क वुड की इंजरी कितना बड़ा झटका होगी टीम के लिए? देखिए, मार्क वुड की इंजरी झटका होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी किया था, बहुत ज्यादा होप भी थी, शायद वो आईपीएल के वो फास्टेस्ट बॉलर होते, लेकिन किसी की इंजरी किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होती। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहें कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है तो फिर आप आगे नहीं देख सकते। अब जो हो चुका है वो हो चुका है, आप वो चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आपको आगे देखना, आपके पास पूरा टूर्नामेंट है, और कोई आपके पास ऐसी एक्सक्यूजेज नहीं है, ना हम आपको कोई ऐसी एक्सक्यूजेज देंगे कि ये हमारा प्लेयर इंजर्ड हो गया, ये हमारा प्लेयर अवेलेबल नहीं है। अल्टीमेटली मेरा हमेशा ये मानना रहे कि किसी का बाहर बैठना किसी के लिए दरवाजा खोलता है। तो आप दुष्मंता चमीरा को देखेंगे या जो भी हम रिप्लेसमेंट लेंगे मार्क वुड की, उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। एंड आई होप अल्टीमेटली एक प्लेयर के साथ नहीं, अगर 11 खिलाड़ी
एक रास्ते पे चलेंगे, एक मिशन के साथ चलेंगे, तो उस टीम को हराना हमेशा बहुत मुश्किल होता है। गोयनका जी, आपका दिल धक धक तो नहीं करा क्योंकि आप कमर्शियली देख रहे हैं कि बड़ा इन्वेस्टमेंट काम नहीं आ रहा? हाउ इज द इम्पैक्ट ऑन योर कमर्शियल सक्सेस डिपेंडेंट ऑन मार्क वुड? You know, I think the commercial success is to an extent dependent on the performance, and performance is yet to begin. So wait and see. As I said a little earlier on, I have a sense of confidence. I'm seeing the team. I'm seeing some of the young players. I mean, I'm hearing about the young players in the team, and I believe they've got tremendous talent and tremendous potential. And you see, when we had done the auction strategy, the idea was to get two gun fast bowlers bowling together. So you had Avesh and Mark Wood. But we also realized that there's a possibility that Mark Wood may be injured a little bit here and there. So he may not play all the 14 games. So that's why we had Dushmanta Chamira, keeping that in mind. We didn't realize that he'd be out of the whole season, but we certainly felt that he may not be able to play all the 14 matches. So yes, it is a setback, but at least right now, it doesn't appear to be that big a setback. Well, in the end, I want to ask you a betting question. Betting may not be legal, but I'm just asking you, what's the odds that Lucknow Super Giants will lift the cup? Dr. Goenka, first to you, and then I'll ask that to Gautam as well. You know, I'm not a betting person. I'm a realist. I do believe we have a team that can win, but that may be the view of other franchises as well. And at the end of the day, no matter how good you are, one mistake at one moment, one unfortunate run out, one dropped catch can cost you the championship. So we don't know, but all I can say is we are here with the will to win and the determination to win. Let's hope for the best. Gautam, I want to ask you, two players on your side, Pandya and Deepak Huda, were in a brawl virtually at the state association level, and literally हाथापाई abuses तक बात आ गई थी. अब दोनों आपकी टीम में हैं. डंडा कौन चलाएगा इनको ठीक रखने के लिए? Look, first of all, that's an auspicious thing, क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है. And we've picked both of them on absolute talent. And see, again, it is not important to be best friends. It was never. It is important to be good professionals who can deliver. At times in life, I've played in so many teams where I've not been best friends, and I've not gone out for dinner with people. But when it comes to on the cricket field, when your mission is the same, when your objective is the same, and when your path is the same, and if you walk on the same path, I think you need to be professional enough. I'm sure both these You've guys handled such situations as well. Would you give any advice to them? I've read stuff about not too comfortable relations sometimes between you and Virat. You've heard too many things about me. Don't worry. You've heard so many stories about me, but it has never impacted my performance. As I just mentioned this to you, that you got to be professional enough, and you are got to be a better professional to deliver. Ultimately, you've got your honesty, you've got your accountability, you've got your responsibility towards the franchise. And I'm sure both these players are international players, and they will be absolute professionals and responsible and accountable to the franchise, which has shown so much of faith in them. And I'm sure they will deliver. This is our job. We'll try and get the best out of them. कोई पर्सनल टिप होगा इन दोनों खिलाड़ियों के लिए? मेरी लाइफ स्टोरी उठा के देख ले, ये सबसे बड़ा पर्सनल एग्जांपल है कि आई थिंक as I just mentioned it to you, that you've heard so many stories about me, but it has never impacted my performance on the field. When it came to playing for India, when it came to playing for the same team, we had to deliver. And that is because जब आप वापस कमरे में आते हो तो आप अकेले ही कमरे में आते हो, और आप जब अकेले कमरे में आते हो अच्छी परफॉर्म करके, तो आप बेहतर सोते हो. कोई भी ऐसा दुनिया में खिलाड़ी नहीं है कि अंदर जाए और रन ना बनाए और वापस कमरे में आए और खुशी खुशी आए. तो हम ये दोनों खिलाड़ी भी इसी तरीके से अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे और वापस कमरे में आएंगे खुशी खुशी, what better than that for them and for the franchise. Well,
ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गौतम गंभीर जी, आप क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बन गए, दोनों में एक्सेल कर रहे हैं, हमें भी थोड़ी थोड़ी कहानियां सुनने दीजिए, पूछने दीजिए। हम भी थोड़ी सी कहानियां और ईयर टू द ग्राउंड के साथ सवाल पूछने दीजिए। हम भी एक्सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोफेशनली ऑफ कोर्स। मेरी स्टोरी बहुत ओपन बुक है, तो इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप सबने सुनी भी और आप सबने देखी भी है। चलिए, उम्मीद है स्टोरीज चलती रहेंगी और हम आप बातें करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच गौतम गंभीर, एंड थैंक यू डॉक्टर गोयनका फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you so much. Thank you, Navika. थैंक यू। हाँ जी, करते हैं पेश होने वाला कलेश, बटा पूरी तैयारी है, अब अपनी बारी है। लखनऊ सुपर जायंट्स